कई जन्मों पहले आपके साथ वो घट चुकी है घटना। त्रिजटा ने सपना देखा था, रामचरितमानस में स्वप्न का जिक्र है। स्वप्न देखा था, सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी, खर आरूढ़ नगन दस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। सपने बानर लंका जारी, जातु धान से ना सब मारी। सपने बानर सीता को स्वप्न सुना रही है त्रिजटा कि आज हमने एक स्वप्न देखा कि सपने में एक बंदर आया और बंदर ने पूरी लंका में आग लगा दी। हनुमान जी सुन रहे थे। हनुमान जी ने कहा, भाई लंका में आग लगाने का मेरा तो कोई प्रोग्राम नहीं है, ना तो राम जी ने कहा है। तब हनुमान जी समझ गए कि शायद भगवान स्वयं इसके स्वप्न में आकर कह रहे हैं कि हनुमान जी अब गए हो तो लगे हाथ फूंक करके आओ रावण की लंका को। तो हनुमान जी ने उस वचन को सत्यापित कर दिया। जो स्वप्न था वो सच हो गया त्रिजटा का। हो यही सत्य गए दिन चारी, ये भी कह दिया 2-4 दिन में हमारा सपना सच हो जाएगा। तो स्वप्न किसी का भी मिथ्या नहीं होता, एकदम सच होता। भगवान की प्रेरणा से राजा हरिश्चंद्र के दरवाजे में श्री विश्वामित्र जी आए और उन्होंने कहा कि हरिश्चंद्र ने कहा कि मैंने आज स्वप्न देखा है, आप दान ले लीजिए मुझसे, मैंने पूरा राज्य दान कर दिया है। विश्वामित्र जी के चरणों को धोकर हरिश्चंद्र ने पहले तो भोजन प्रसादी कराई और पूरा राज्य दान कर दिया। महाराज अब मैं राज्य अपने पास नहीं रख सकता क्योंकि मैंने स्वप्न में दे दिया। विश्वामित्र जी बोले तो ठीक है, लाओ हम रख लेते हैं। विश्वामित्र जी ने पूरा राज्य दान में ले लिया और विश्वामित्र जी ने कहा कि भाई तुमने दान कर दिया है, अब जरा दक्षिणा और दे दो हमारी। हमने आपके घर भोजन किया है, तुमने दक्षिणा तो चुकाई नहीं। हमारे साथ 1100 संत हैं। अच्छा, संतों की टोली चलती थी, विश्वामित्र जी के साथ अकेले नहीं चलते थे, उनके साथ 1100 संत थे। तो सबको भोजन कराया हरिश्चंद्र ने। और भोजन कराओ संतों को, ब्राह्मणों को, तो दक्षिणा देनी पड़ती है। अच्छा, दान अलग होता है, दक्षिणा अलग होती है। दान किसे कहते हैं? जब आप परमार्थ में कोई चीज देते हैं। जैसे हम बेटियों का विवाह करते हैं, गरीब परिवार की बेटियों का, आप बेटियों के विवाह में जो देते हैं वो दान होता है। हम वृद्धों की सेवा के लिए श्रीधाम वृंदावन में वृद्धाश्रम भी बनाने जा रहे हैं बिहारी जी की प्रेरणा से। वृद्धों की रोटी के लिए आप जो देते हैं उसे दान कहते हैं। किसी को पानी पिलाया, भोजन कराया, दीन दुखी को वस्त्र दे दिया, इसे दान कहते हैं। लेकिन पंडित जी ने आपके घर सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाई और बाद में उन्हें आप देंगे तो दान नहीं देंगे, उनकी मेहनताना जो देंगे उसे दक्षिणा कहते हैं। आप उन्हें दक्षिणा देते हैं, पंडित जी दक्षिणा ले लो। दक्षिणा का अर्थ है कि हमने जो मेहनत की है, वो मेहनत की आपने जो सेवा दी है उसे दक्षिणा कहते हैं। तो हरिश्चंद्र से संतों ने कहा कि हमने आपके घर भोजन किया है तो अब दक्षिणा लाओ। जबकि दक्षिणा देने के पहले हरिश्चंद्र ने अपना पूरा राज्य दान कर दिया था। अब दान कर दिया तो दक्षिणा कहाँ से लाएं? अब हरिश्चंद्र तो खाली हो गए। संत ने कहा कि हमें दक्षिणा चाहिए। पूछा कि भाई कितना चाहिए? उस जमाने में सोने के सिक्के चलते थे। तो हरिश्चंद्र से संत ने कहा कि भाई हम लोग 1100 साधु हैं तो कम से कम एक एक सिक्का तो आए। तो 1100 स्वर्ण मुद्राएं अर्थात 1100 रुपए, अर्थात सबको 1-1 रुपए। तो हमें कितना चाहिए? 1100 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। लोहे के सिक्का तो अब चल रहे हैं, तब तो सोने के चलते थे। अब हरिश्चंद्र के पास पूरा खजाना, पूरा राज्य ही दान कर दिए हैं, तो वो 1100 स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से लाएं? विश्वामित्र जी ने कहा, देखो आपने हमें सब कुछ दान कर दिया है, अब हमारा आदेश है, अब हम यहाँ के राजा हुए, अब हमारा आदेश है कि आप हमारे राज्य की सीमा से बाहर निकल जाइए और हमें नजर मत आइए। हरिश्चंद्र चल पड़े, पीछे पीछे पत्नी आ गई तारा, पुत्र भी आ गया रोता रोता रोहित। राजा ने राजसी वेश त्यागे हैं, सिंपल साधारण से आपने वस्त्र पहने हैं। राजा ने, रानी ने, पुत्र ने भी पूरे वस्त्र त्याग करके साधारण वस्त्र पहन करके वो नगर से निकल पड़े। और कहाँ पहुंच गए? बोले काशी। काशी पहुंच गए क्योंकि काशी का कोई राजा नहीं होता, काशी के राजा तो स्वयं भगवान शिव हैं।
तो हरिश्चंद्र पूरी पृथ्वी के राजा थे, पर काशी के राजा वो नहीं थे, क्योंकि काशी के राजा शंकर जी। कहा जाता है कि काशी भगवान शिव के त्रिशूल पर ही विराजमान है, इसलिए काशी का आज तक कोई राजा नहीं हुआ, क्योंकि काशी के ओरिजिनल राजा तो काशी विश्वनाथ हैं। बोलिए शंकर भगवान के जय हो। हरिश्चंद्र जी काशी में आए और उन्होंने 1100 स्वर्ण मुद्राएं इकट्ठी करने का प्रयास किया। घर घर जाके आपने काम मांगा, भैया हमें काम पे रख लो, भैया हमें काम पे रख लो। किसी ने काम पर उन्हें नहीं रखा, किसी ने काम पर नहीं रखा। 15 दिन बीत गए। संत ने समय दिया था कि 1 माह का मैं वक्त देता हूँ, इस 1 माह में आपको 1100 स्वर्ण मुद्राएं चुकानी है। 15 दिन गुजर गए, 20 दिन गुजर गए, 25, आज महीने का अंतिम दिवस था, अंतिम दिवस। विश्वामित्र जी आ गए, हरिश्चंद्र हमारी दक्षिणा कहाँ है? हरिश्चंद्र बोले, महात्मा जी सूर्य अस्त होने के पहले, जब तक सूर्य अस्त नहीं हो जाता तब तक दिन पूरा नहीं होता, मैं आपका धन सूर्य अस्त के पहले चुका दूंगा। चले गए। गंगा के तट पर हरिश्चंद्र बैठे हैं, तभी मन में ख्याल आया क्यों ना मैं अपने आप को बेच दूं। भरी बाजार में आवाज लगाई, देखिए धर्म की रक्षा हो, मेरा वचन कहीं मिथ्या ना हो जाए, इसके लिए अपने आप को बाजार में बेचने को तैयार हो गए। ये धर्म की रक्षा कैसे की जाती है सीख लेनी चाहिए। खड़े हो गए हरिश्चंद्र बाजार में, है कोई मुझे खरीदने वाला? लोग आए, भाई कितना लोगे? हमें 1100 स्वर्ण मुद्राएं दे दो। लोग बोले कि ये बहुत ज्यादा है, इतने में तो 2-4 नौकर मिल जाएंगे, हम नहीं ले सकते तुम्हें इतना महंगा। उदास बैठ गए। तभी तारा ने कहा, स्वामी जी आप हमें क्यों नहीं बेच देते? हरिश्चंद्र की आंखों में आंसू आ गए। देवी आप जैसी पतिव्रता नारी को यदि मैंने बेच दिया तो लोग क्या कहेंगे कि धर्म के लिए अपनी पत्नी को बेच दिया। तारा ने कहा, लोग क्या कहेंगे छोड़िए, पत्नी जो होती है ये पुरुष का वामांग होती है। अर्धनारी, अर्धनारीश्वर भगवान शिव को कहा जाता, अर्धांगिनी कहते हैं नारी को। पुरुष का आधा भाग नारी होती है, तो आपके धर्म में मैं भी तो सहभागी हूं, तो मुझे बेच दीजिए। हरिश्चंद्र ने कहा, मैं आपको नहीं बेच सकता। पत्नी खुद खड़ी हो गई और तारा ने आवाज लगाई बाजार में, काशी के बाजार में, भाई है कोई मुझे खरीदने वाला? तभी एक पंडित जी आ गए। हाँ हाँ हमारी पंडितान जरा बूढ़ी हो गई है, क्या हमारे घर का तुम काम करोगी? हाँ हाँ क्या करना है? बोले कुएं से पानी भरना है, भट्टी पे कोयला डालना है, बर्तन धुलना है, पोंछा लगाना है। हरिश्चंद्र की पत्नी रानी थी, पूरी दुनिया की रानी थी, आज पोंछा झाड़ू लगाने के लिए तैयार हो गई। क्यों तैयार हो गई? क्योंकि धर्म की रक्षा करनी थी। धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म के लिए बिक गई। पंडित जी ने ले लिया। कितना पैसा दोगे? बोले 500 स्वर्ण मुद्राएं देंगे। पत्नी बोली कोई बात नहीं, यदि मैं पति के लिए इतना ही कर पाई तो ठीक है। 500 स्वर्ण मुद्राएं लेती है और अपने पति के चरणों में रख देती है। प्रभु मुझसे जो बन पड़ा, मैं आपके धर्म की रक्षा में मैं काम आई। मैं कितना सहयोग कर पाई वो नहीं, जितना कर पाई वो आपके श्री चरणों में। जाने लगी, पंडित जी ले जाने लगे हाथ पकड़कर, चल मेरे घर काम करना। तभी वो नन्हा सा बालक रोहित दौड़ा 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 दौड़ा, माँ माँ माँ, श्री चरणों में गिर पड़ा। माँ की साड़ी पकड़ के खड़ा हो गया। पंडित जी बोली ये बालक कौन है? प्रभु ये मेरा ही पुत्र है। हरिश्चंद्र ने कहा, पंडित जी माँ से अलग हो जाएगा ये पुत्र, बहुत रोएगा, माँ को बहुत याद करेगा। एक काम करिए, अभी ये 5 वर्ष का है, इसे माँ की बहुत जरूरत है, आप एक काम करिए, आप इसे भी खरीद लीजिए। पंडित जी के हृदय में करुणा आई और आपने कहा कि ठीक है, ये थोड़ा मोड़ा हमारा काम करता रहेगा, तो हम 100 स्वर्ण मुद्राएं इसकी देते हैं। तो 100 रुपए में, अर्थात 100 स्वर्ण मुद्राओं में पुत्र को भी पंडित जी ने खरीद लिया। माँ बेटे को लेकर पंडित जी चले गए। अब हरिश्चंद्र अपने आप को खड़ा करते हैं, भाई है कोई इसे खरीदने वाला? एक चांडाल
आया, कहा कि हम आपको खरीदते हैं, 500 स्वर्ण मुद्राएं देंगे। 500 स्वर्ण मुद्राएं आई, टोटल 1100 स्वर्ण मुद्राएं हुई। सूर्य अस्त के पहले विश्वामित्र जी के चरणों में रखकर कहा, महाराज मैं आपके ऋण से ऋण हो गया। देखिए इतना बड़ा राजा आज 1100 स्वर्ण मुद्राओं के लिए, जिसके घर में सोने का अंबार लगा था, जिसके घर में सोने चांदी के खंबे थे, घर बंगले सोने चांदी के थे, आज वो 1100 स्वर्ण मुद्राओं के लिए बिक गया। किस लिए बिका? केवल धर्म के लिए, केवल सत्य के लिए, कि मेरी वाणी मिथ्या ना हो जाए। अरे मैं कह दिया हूं कि 1 महीने के अंदर दूंगा, नहीं दे पाया तो पाप लगेगा। प्राण जाए पर वचन न जाए, ये भारत की परंपरा है। भक्तों, चांडाल शमशान में ले गया, कहा कि यहाँ जो भी मुर्दा जलने आए उससे आपको टैक्स लेना है, इतना 2 पैसे 3 पैसे जो भी वहां का नियम था लेना है, कफन उठाना है, चौकीदारी पहरेदारी करना है। हरिश्चंद्र लाठी लेकर रात भर पहरा देते, और जो भी मुर्दा जलने आता, क्योंकि शमशान में वहां काशी पे दूर दूर से मुर्दे आते थे, तो सारे मुर्दों को जलाने वालों से वो कर इकट्ठा करते थे। तो हरिश्चंद्र ये काम करने लगे। एक दिन हरिश्चंद्र की पत्नी घर पे बर्तन धुल रही थी, झाड़ू लगा रही थी, सुबह का वक्त था। तभी बेटा बगीचे में पुष्प लेने गया, और आज जब वो पुष्प चुन रहा था, तोड़ रहा था, उसी समय के काले से नांग ने रोहित को डस लिया। रोहित तड़प तड़प करके प्राण त्यागने लगा, चिल्लाने लगा, भाई कोई है, कोई है, यदि कोई हो तो एक बार मेरी माँ से जाकर कह दो कि तेरा बेटा रोहित, उसे सर्प ने डस लिया, वो मर रहा है, वो तड़प रहा है। उसी समय के साधु वहां से निकला, साधु ने किसी बच्चे की आवाज सुनी, बगीचे में गए तो रोहित तड़प रहा था। अरे बेटा क्या हुआ? महात्मा जी मेरी माँ पास में रहती है, एक बार जाकर कह दो कि तेरे बेटे को सांप ने डस लिया। बस ये कह करके रोहित के प्राण निकल गए। काला नांग था। संत जी दौड़े दौड़े गए, भाई ये रोहित किसका पुत्र है? एक घर पे आवाज लगाई, क्या आपके पुत्र का नाम रोहित है? बोले नहीं। आपके पुत्र का नाम रोहित है? नहीं। अब जिस घर में पंडितानी के घर पे नौकरानी बनकर पत्नी थी हरिश्चंद्र की, तारा, उसके घर पे आवाज लगाई कि भाई रोहित नाम का कोई बालक आपके घर पे है? तभी हरिश्चंद्र की पत्नी तारा ने सुना, दौड़ी दौड़ी आई, महात्मा जी मेरा ही पुत्र रोहित है। बोलो क्या हुआ? बोले तेरे बेटे को बगीचे में सांप ने डस लिया, तड़प रहा है, जल्दी से किसी वैद्य के पास ले जाओ, उसे बचा लो, नहीं वो मर जाएगा। दौड़ पड़ी तारा, जैसे ही घर से निकली पंडित जी ने आवाज लगाई, अरे तारा यहाँ आओ। उल्टे पांव वापस आ गई। कहाँ जा रही हो? पंडित जी मेरे पुत्र को सर्प ने डस लिया है। पंडित जी बोले देखो मैंने पहले ही मना किया था कि पुत्र को मत लाओ, ये तुम्हारा पुत्र काम धाम कुछ करने नहीं देता, तुम पुत्र की सेवा में लगी रहती हो। सुनो अभी पूजा का टाइम हो रहा, कुएं से पानी निकालो और भट्टी में कोयला डालो और पंडितानी की जरा कपड़ा साफ करो, हाँ बाद में तुम जाना। पंडित जी रोहित को सर्प ने डसा? हाँ वो मैं सुन लिया, वो रोज डस रहा है तुम्हारे बच्चे को, तुम बहाने बना रही हो, चलो काम पे लगो। पंडित जी ने जाने नहीं दिया। सुबह से शाम तक काम में ही उलझी रही। बेटे को मरे हुए 12 घंटे हो गए थे। रात हो गई, पंडितानी सो गई, पंडित जी सो गए। अब तारा सोची कि अब तो कोई बंधन नहीं है। अब तारा दौड़ पड़ी और जब बगीचे की ओर गई तो वहां बालक मरा पड़ा था। माँ गोद में लेती है, माथे को चूमती है, गालों को चूमती है, रोती है, वाह पुत्र, हे ईश्वर कौन सी परीक्षा तू ले रहा? कौन सा पाप किया है हमने कि जब बेटा मरा तो हम बेटे के मरते समय उसके पास नहीं थे? अरे सही वक्त पर इलाज दे दिया होता तो आज हमारा पुत्र जीवित होता। माँ सोचने लगी कि यदि ये यहाँ पड़ा रहेगा तो इसे तो कौआ पशु पक्षी नौच नौच कर खा जाएंगे, इसे कम से कम अंतिम विदाई तो देनी चाहिए। गोद में लेकर के माँ के पास उस बच्चे को उड़ाने के लिए कफन का टुकड़ा नहीं था। देखिए
आज राजा का पुत्र जब मरा तो कफन का टुकड़ा भी नसीब नहीं हुआ। अपनी साड़ी फाड़ करके माँ ने अपने पुत्र को कफन के रूप में उड़ाती है और गोद में लेकर शमशान की ओर चल पड़ी। संयोग देखिए कि जिस शमशान में हरिश्चंद्र पहरा दे रहे थे उसी शमशान में रोहित को लेकर के तारा पहुंच गई। शमशान में रोने लगी, पुत्र तेरी माँ तुझे अंतिम विदाई देने आई है। तेरे पिता को कभी पता चलेगा, कभी मिलेंगे, समय ने कभी मिलाया और तेरे पिता ने कभी पूछा कि मेरा पुत्र रोहित कहाँ गया, मैं क्या जवाब दूंगी। रोने लगी, रोने लगी। क्या गुजर रही होगी उस माँ पर, आप केवल कल्पना करके देख लीजिए। हरिश्चंद्र आ गए, देवी क्या हुआ, आप क्यों रो रही हो। महाराज मेरे पुत्र को सर्प ने डस लिया, मर गया है। मैं शमशान में से पुत्र की अंत्येष्टि क्रिया करने आई हूँ। हरिश्चंद्र बोले कि पहले टैक्स तो चुकाओ, तब तो पुत्र को यहाँ क्रिया करने को मिलेगी। हरिश्चंद्र की पत्नी तारा ने कहा, भाई मेरे पास बच्चे को कफन उड़ाने के पैसे नहीं थे, कफन खरीदने के पैसे नहीं थे, मैं आपको टैक्स कैसे दूं। तो कहा हरिश्चंद्र ने, तो फिर ले जाओ और बच्चे को गंगा जी में डाल दो। यहाँ पर बिना टैक्स चुकाए परमिशन नहीं है कि आप किसी बच्चे को गाड़ दें या तो जला दें। मां रोने लगी, पुत्र रोहित, हे ईश्वर ये कैसा वक्त है, ना तो ओढ़ने के लिए कफन मिला और ना जलाने के लिए शमशान मिला। तेरे पिता हरिश्चंद्र इतने बड़े राजा थे, आज वो होते और उनके सामने यदि तू प्राण त्यागता तो तेरी ये दुर्दशा ना होती। हरिश्चंद्र ने नाम सुना, अवाक रह गए। देवी कौन हो आप। महाराज मैं अभागिन हूं। तभी तारा ने हरिश्चंद्र को पहचान लिया। अच्छा आप, एक दूसरी ने पहचान लिया। चरणों में गिर पड़ी तारा, स्वामी मैं आपके पुत्र को बचा ना सके, मृत्यु ने अपना ग्रास बना लिया, अब आप ही अपने पुत्र का अंतिम संस्कार कर दीजिए। हरिश्चंद्र बोले, ना देवी मैं इस पुत्र का संस्कार नहीं कर सकता बिना टैक्स लिए। देखिए जान गए कि मेरा बेटा मरा पड़ा है, पर हरिश्चंद्र ने कहा कि जब तक तुम टैक्स नहीं दोगी मैं इसका संस्कार नहीं करने दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं धर्म की बेड़ियों में बंधा हुआ, इसे गंगा जी में डाल दो। तो माँ ने कहा तो आप ही अपने पुत्र को गंगा जी में डाल दीजिए। हरिश्चंद्र बोले कि मैं पहले आपका पति था, इसका पिता था, पर अब तो मैं बिका हुआ इंसान हूँ, किसी का सेवक हूँ। अब तो ना मेरे से आपका रिश्ता है ना आपका मुझसे रिश्ता, मैं बिक चुका हूँ। उसी समय गांव वाले आ गए, भाई पकड़ो पकड़ो, ये महिला गांव में सबका घर घर में चोरी करके ये भागी है और देखो गंगा पार होना चाहती है। गांव वालों ने पकड़ लिया, बाल पकड़ के घसीटने लगे, लोग मारने लगे। हरिश्चंद्र चुपचाप देखते रहे, पत्नी पिट रही थी और बंधन में बंधे थे। वो मना करते तो जिस चांडाल ने खरीदा था उसने तो तलवार पकड़ा दी और कहा सुनो इस महिला का सिर काट दो, इसने गांव में सबके घर चोरी की है, चोरी करके ये भाग रही है। अब सामने तलवार थी हरिश्चंद्र के हाथ में और मालिक का आदेश था कि इस महिला का सिर काटना है। अब देखो एक तरफ पत्नी है, एक तरफ धर्म है, पुत्र तो मर चुका है, अब पत्नी का सिर और काटना है। कभी ये आपके जीवन में ये घटनाएं घट जाएं तो क्या आप इनका सामना इस प्रकार कर पाएंगे जिस प्रकार हरिश्चंद्र ने किया। ये बातें जब आप सुनते हैं ना तो कभी कभी आपको लगता है ना ऐसा तो हो ही नहीं सकता, पर ये घटनाएं घटी हैं, ऐसा हुआ है। हरिश्चंद्र ने तलवार ली और कहा मालिक ने कि मार दो, बस शिष्य के लिए नौकर के लिए मालिक का आदेश सर्वोपरि है, वही विधाता का आदेश है। इस भाव से हरिश्चंद्र ने तलवार उठाई और अपने पत्नी के गर्दन को काटना चाहा। अब तो भगवान को रहा ना गया, प्रकट हो गए भगवान शंख चक्र गदा पद्म लेकर विराट स्वरूप में। सबकी आंखें मुंद गईं, धीरे धीरे नेत्र खोले तो सामने भगवान नारायण खड़े थे। हरिश्चंद्र चरणों में गिर पड़े, प्रभु आप यहाँ। तुरंत विश्वामित्र जी भी प्रकट हो गए, यमराज भी प्रकट हो गए। हरिश्चंद्र बोले प्रभु ये तभी मरा हुआ पुत्र रोहित वो भी जीवित हो गया। भगवान बोले
हरिश्चंद्र ने कहा प्रभु ये क्या है, मेरा पुत्र मर चुका था, जीवित कैसे हो गया? भगवान ने कहा मरा नहीं था, हम तो आपकी परीक्षा ले रहे थे। इतनी कठिन परीक्षा, पग पग पे आपने अपने धर्म को निभाया है। तो जब आपने धर्म की रक्षा की तो धर्म ने आपकी रक्षा की, आपके परिवार, आपके कुल, आपके पुत्र की रक्षा की। भगवान ने ले जाकर हरिश्चंद्र का पुनः राज्य उन्हें वापस किया और कहा कि आप राजा बनिए, आप प्रजा का पालन करिए। आंखों में आंसू आ गए हरिश्चंद्र के। प्रभु क्या आपको पता नहीं था कि मैं आपका सेवक शिष्य हूँ, आपका भक्त हूँ और अपने वचन का पक्का हूँ? क्या ये बात आपको पता नहीं थी जो आपको परीक्षा लेनी पड़ी? भगवान के नेत्रों में आंसू आ गए। हरिश्चंद्र, यदि मैं दुनिया को कहता कि हरिश्चंद्र सत्यवादी है, कौन मानता? पर आज आपने अपने वचन को दुनिया के सामने दिखा दिया कि आपसे बड़ा सत्यवादी न भूतो न भविष्यति। कौन होगा अपने वचन का इस प्रकार से वचन को रखने वाला? तो एक भारत वो था जो धर्म के लिए मर जाता था, सत्य के लिए मिट जाता था, और एक भारत आज है जो 2-2 रुपए के लिए लोग 10 झूठ बोलने को तैयार है। जानती हो मेरी माँ, सबसे बड़ा पाप क्या है? सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है, प्रभुता के हृदय आप। सत्य से बड़ा, याद रखना मेरी माँ, जब परमात्मा ने आपको इस संसार में भेजा ना, तो साथ में आपके एक पेटी भी आई है, बक्सा, जिस बक्से में सारी बुराइयां बंद हैं और ताला भी लगा है और चाबी आपके पास है। चाबी क्या है? चाबी है झूठ। जब आप झूठ बोलते हैं ना, तो बक्से में जो बुराइयां भरी हैं, जब झूठ बोलते हैं तो बुराइयां निकलती हैं। जितने बार झूठ बोला उतनी बुराइयां उससे निकल के आई। चाबी आपके पास है। यदि सच बोलते तो उसका ताला कभी खुलता ही नहीं। झूठ बोलने से ही उसका ताला खुलता है, और एक झूठ बोला तो एक बुराई। याद रखना मेरी माँ, आप झूठ बोल बोल के और बुरे होते हैं, सच बोल बोल के और अच्छे होते हैं, धर्म से जुड़ते हैं, ईश्वर के चरणों तक। ईश्वर से होता हुआ कौन सा मार्ग गुजरता है? बोले सत्य का मार्ग ईश्वर तक जाता है, और झूठ का मार्ग आपके नरकों तक, आपके गुनाहों की सजा तक आपको ले जाता है। नरक क्या है? झूठ। स्वर्ग क्या है? सच। अब आपको कहाँ जाना है? एक तरफ नरक है, एक तरफ स्वर्ग है, एक तरफ सुख है, एक तरफ दुख है। झूठ बोलने से थोड़ी देर के लिए सुख मिल सकता है, पर उसके बाद जीवन भर का दुख मिलता है एक झूठ से। और एक सच वर्तमान में तकलीफ दे सकता है, पर वो उसका भविष्य बहुत मधुर है, बहुत अच्छा है। मैया जी, अब आप झूठ बोलेंगे कि सच बोलेंगे? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। वैसे आप लोग झूठ तो बोलती ही नहीं होंगी। भैया जी, आप लोग बोलते हैं क्या? आज कसम खाइए ना, आज वादा करिए कि कभी असत्य नहीं बोलेंगे। बताओ कौन कौन आज से कसम खाएंगे कि सदा सच बोलेंगे? किस में हिम्मत है सच बोलने की? उठाओ हाथ। सच बोलेंगे आप? बोलते हैं, आप बोलते हैं, बहुत अच्छी बात है। आगे भी इसे कंटिन्यू रखेंगे, सच को बोलेंगे। हाथ ऊपर। दादाजी, ओ दादाजी, आपने हाथ नहीं उठाया, उठा लो। मैया, ओ मैया, हाथ उठा लो मेरी माँ। अच्छा नहीं लग रहा है आपको सच? क्या बोलिए, सच बोलिए। मनुष्य का धर्म क्या है? भागवत का पहला प्रश्न है, मनुष्य का धर्म क्या है? उत्तर आप दीजिए। मनुष्य का धर्म क्या है? सच बोलना ही हमारा धर्म है। शास्त्र तो बहुत हैं, हम तो कहते हैं प्रभु हम तो सच बोलें और आपकी सेवा में लगे रहें। सच बोलने वाला भगवान के करीब होता है, भगवान के करीब। हम तो गोविंद से कहते हैं सच की सेवा करते रहें। आपकी सेवा, सांप के भीतर मणि रहती है ना, वो मणि मिली है और उसने कहा कि हम आपके शिष्य हैं, हम आपकी कथा सुनते हैं, तो हम वो मणि आपको देना चाहते हैं। आज की ही बात है।
आज ही उनका लगातार रोज फोन आ रहा था कि गुरुजी आप आ जाइए, किसी को भेज दीजिए, मणि हम आपको, ये हम क्या करेंगे, आप ले जाइए, सर्प मणि है। हमने आज उनसे फोन लगाकर कहा कि भैया जी आप हमें एक मणि दे रहे हैं, यहाँ तो हर नाम में, हर राम नाम में हमें एक एक मणि प्राप्त हो रही है, हर नाम हमें मणि के तुल्य है। हम क्या करेंगे आपकी मणि का? यदि हम आपकी मणि ले भी लें, अपने पास रख भी लें, तो हम क्या करेंगे? हमारे उपयोग की क्या है वो? हमारे लिए तो राम नाम ही सबसे बड़ी, राम नाम मणि दीप धरो, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाहत उजियार। राम नाम ही सबसे बड़ा धन है हमारा। मीरा कहती है ना, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो राम नाम से बड़ा कोई हीरा हो सकता है? राम नाम से बड़ी कोई मोती हो सकती है? किसी के लिए हो सकती है, हमारे लिए तो राम ही हमारे हीरा है, वही हमारे मोती हैं। हम तो राम से झोली फैलाकर, कृष्ण से झोली फैलाकर केवल यही कहते हैं, प्रभु मेरी झोली में हीरा मोती कभी मत डालना, बस आपके चरणों का प्रेम डालना, दिनों दिन ये प्रेम बढ़ता रहे, दिनों दिन मेरी भक्ति बढ़ती रहे, दिनों दिन आपसे मिलने की तड़प बढ़ती रहे, मेरी आंखों में आंसू बने रहें आपकी याद में। मेरी आंखों के आंसू कभी सूखने नहीं चाहिए, बस आपकी याद में मैं आंखों में जल भरा रहूं, आपको याद करता रहूं, रोता रहूं। मैं और क्या चाहता हूं बताइए? चाहिए भी नहीं, जितनी मुझे जरूरत है मैं उतना ही लेता हूं भक्तों। मैं उससे एक रत्ती ज्यादा लेने की चाह भी नहीं रखता, मुझे चाह ही नहीं है। मुझे बहुत बड़ी दौलत कोई दे भी दे, मैं चाह ही नहीं रखता। क्या करूंगा? मेरी तो, मैं कथा सुना रहा हूँ, परमात्मा ने मुझे कथा सुनाने के योग्य बनाया है, यही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। उसने तो सबसे अमीर बना के भेजा ही है, क्या चाहूं मैं बताइए? इस दुनिया में कृष्ण से बड़ी दौलत क्या हो सकती है? किसी